हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अदाकार अल्लू अर्जुन चंचलगुड़ा जेल से रिहा, रात जेल में गुजारी। हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल से अदाकार अल्लू अर्जुन को रिहा कर दिया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट के बेल अहकामात के बाद जेल हुक्काम ने हफ्ते की सुबह अल्लू अर्जुन को जेल के पिछले गेट से रिहा किया। अगरचे जुमे की रात इन्हें रिहा होना था, लेकिन जमानत के दस्तावेजात के वसूल होने में ताखिर की वजह से वो जेल में ही रहे। हफ्ते की सुबह अल्लू अर्जुन को चंचलगुड़ा जेल से रिहा करके इनके घर रवाना किया गया। गिरफ्तारी के चंद घंटों में फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से उबूरी जमानत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत देते हुए उबूरी जमानत मंजूर कर दी है। नामपल्ली कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की अदालती तहवील में देने के अहकाम जारी किए थे, लेकिन चंद घंटों बाद हाईकोर्ट से जमानत पर फिल्म स्टार और उनके हामियों ने चैन की सांस ली। अल्लू अर्जुन की कल सुबह गिरफ्तारी के बाद से ही अदालतों में सरगर्मियां देखी गई। अल्लू अर्जुन के वकील ने हाईकोर्ट में पुलिस मुकदमे को कलादुम करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन जस्टिस श्रीदेवी ने फौरी समाअत से इनकार किया। उन्होंने शाम 4 बजे इस मामले की समाअत का फैसला किया, क्योंकि लंच मोशन के तहत जमानत की दरख्वास्त दायर की गई। फिल्म पुष्पा 2 के बेनिफिट शो के मौके पर आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़ थिएटर में भगदड़ के वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और इन्हें कल गिरफ्तार किया गया। संध्या थिएटर के रूबरू पेश आई भगदड़ में एक खातून की मौत वाक़ हुई। अल्लू अर्जुन की दरख्वास्त पर मुबाहिस के बाद अदालत ने शराइत के साथ उबूरी जमानत को मंजूरी दे दी। चीफ मिनिस्टर और वज़रा का आज गुरुकुल स्कूल्स और हॉस्टल्स का दौरा, तलबा के साथ लंच करेंगे, सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा बशमूल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के साथ सीनियर IAS IPS ओहदेदार और दिगर अवामी नुमाइंदे हफ्ते को शख्सी तौर पर गुरुकुल और रिहायशी हॉस्टलों का दौरा करके हॉस्टलों की हालत का जायजा लेंगे। वहाँ वो तलबा के साथ लंच करेंगे और सूरत हाल का जायजा लेंगे। हुकूमत ने रियासत में SC ST BC अखिलती गुरुकुल हॉस्टल्स के तकरीबन 8 लाख तलबा के लिए डाइट चार्जेस में 40% और कॉस्मेटिक चार्जेस में 200% इजाफा करते हुए एक इनकलाबी फैसला लिया है। इसके अलावा हुकूमत ने रियासत के स्कूलों में 666.25 करोड़ की रकम से बुनियादी सहूलियात भी फराहम की है। हॉस्टलों की कारकर्दगी पर मुसलसल नजर रखने के लिए ए मुरली की सदारत में रियासती तालीमी कमीशन भी तश्कील दिया गया है। रियासत के तमाम असेंबली हल्कों में भी इंटीग्रेटेड हॉस्टल्स की तामीर शुरू कर दी गई है। मौजूदा SC ST BC और अखिलती हॉस्टल्स में मजीद मियारी ग़िज़ा फराहम करने और तालीम और तदरीस के बेहतर मौक़े को बढ़ाने के लिए हफ्ते के ओहदेदार रियासत के तमाम गुरुकुल वेलफेयर हॉस्टलों का दौरा करेंगे और खुद हालात का जायजा लेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रंगारेड्डी, विकाराबाद और हैदराबाद अजला में किसी भी फलाही हॉस्टल का अचानक दौरा करेंगे। शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 तोला सोना देने का मुतालबा किया गया। निजामाबाद शहर के नॉर्थ और साउथ मंडलों से वाबस्ता शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान में पेंडिंग चेकों की तकसीम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद की नुमाइंदगी के बाद आज शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन ने शिरकत की और कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और जिला इंचार्ज वजीर जोपल्ली कृष्णा राव से कल्याण लक्ष्मी स्कीम शादी मुबारक स्कीम के चेकों की जल्द तकसीम के लिए मकतूब इरसाल करने का इजहार किया और कहा कि इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने 1 तोला सोने का वादा किया था, इस पर अमल करे। इस खुसूस में उन्होंने मजलिस कायदीन बिलखुसूस जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी से अपील की कि हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराएं और असेंबली में मसले को पेश करें। ग्रुप 2 खिदमात की 783 जायदादों के लिए कल से एग्जाम, 5,51,000 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। तेलंगाना गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 खिदमात के तहत 783 जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में मुनक्किद होने वाले एग्जाम के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, जो रियासत भर में 15 और 16 दिसंबर को मुनक्किद होंगे। इन एग्जाम्स के लिए जुमला 5,51,000 उम्मीदवारों ने नाम दर्ज करवाए हैं, जिनके लिए 1,368 इम्तिहानी मनाकिस कायम किए गए हैं। ये इम्तिहान 2 सेशंस में मुनक्किद होगा। सुबह 10 बजे से 12:30 बजे दिन पेपर 1 और 3 और सहपर 3 बजे से शाम 5 बजे तक पेपर 2 और पेपर 4 मुनक्किद होगा। उम्मीदवारों को सुबह के सेशन के इम्तिहान के लिए 8:30 बजे से मराकिस में दाखिल होने की इजाजत रहेगी, जबकि दोपहर के सेशन के लिए दोपहर 1:30 बजे दिन से उम्मीदवार मराकिस में दाखिल हो सकते हैं। सुबह के सेशन के लिए 9:30 बजे सुबह गेट्स बंद कर दिए जाएंगे और दोपहर के सेशन के लिए 2:30 बजे दिन गेट बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद उम्मीदवारों को अंदर आने की इजाजत नहीं रहेगी। उम्मीदवारों को सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स, हॉल टिकट और हुकूमत का जारी करदा तस्वीर शनाख्ती कार्ड लाने की इजाजत रहेगी। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो इम्तिहानी मराकिस आते वक्त कोई जेवरात ना पहने, ताहम मंगलसूत्र, चूड़ियां और मुतल्लिका आइटम्स मुस्तस्ना रहेंगे। कैलकुलेटर्स, पेजर्स, सेलफोन्स, टैबलेट्स, पेन ड्राइव्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, घड़ी, वैलेट, हैंडबैग्स, पाउचेस, राइटिंग पैड्स भी लाने की इजाजत नहीं रहेगी।
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में 100 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में जुमे को डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नार्कोटिक ड्रग्स कंट्रोल और सेंट्रल विजिलेंस के मुश्तरका कार्रवाई में 100 करोड़ रुपए के ड्रग्स को जब्त कर लिया गया। ये वाक़या संगारेड्डी जिले के माडेगी इंटर स्टेट चेक पोस्ट के पास पेश आया, जहां मज़कूरा 3 एजेंसियों के ओहदेदारों की तलाशी मुहिम के दौरान भारी मिकदार में ड्रग्स को पकड़ लिया गया, जो एक लारी में मुंतकिल किया जा रहा था। इत्तलात के मुताबिक DRI और नार्कोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल के ओहदेदारों को मिलने वाली एक खुफिया इत्तला पर ये ओहदेदार सेंट्रल विजिलेंस के ओहदेदारों के हमरा मुतल्लका चेक पोस्ट पर पहुंच गए और जबरदस्त तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान एक लारी में ये ड्रग्स पाया गया। तलाशी मुहिम की सरगर्मियों को देखने के बाद लारी ड्राइवर और क्लीनर ने लारी को चेक पोस्ट के करीब छोड़कर वहां से फरार हो गए। लारी की तलाशी में ड्रग्स बरामद हुआ, जिसकी मालियत 100 करोड़ रुपए बताई गई है, जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पोर्ट से मुंबई मुंतकिल किया जा रहा था। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर में इजाफा, दर्ज हरारत 5 डिग्री हो जाने का इम्कान। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा होने लगा है। दर्ज हरारत में गिरावट पर महकमे मौसमियात की पेशगासी के मुताबिक अजला, निर्मल, आदिलाबाद और दीगर मुकामात पर दर्ज हरारत आइंदा दिनों में 5 डिग्री तक होने का इम्कान है। कल सुबह में यहाँ 7 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया और आइंदा हफ्ते में मजीद गिरावट का इम्कान है। महकमे मौसमियात से जर्द अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाज़ अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करके शहरों को मोहतात रहने की ताकीद की गई। आदिलाबाद, निर्मल, मेदक, संगारेड्डी में दर्ज हरारत 10 डिग्री से कम होने लगा है और माहिरीन का कहना है कि आइंदा दिनों में अजला के दर्जा हरारत में गिरावट आएगी और सर्दी में इजाफा होगा। पेशकासी में कहा गया है कि दोनों शहरों में आइंदा हफ्ते सर्दी की लहर में इजाफा होगा, जबकि 2 दिन से मारटपल्ली, सिकंदराबाद, खैरताबाद, शेरलिंगमपल्ली, एलबी नगर, कोकटपल्ली, बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर, बल्लागुड़ा, चंदूलाल, बारादरी, मोंडा मार्केट, मुशीराबाद, गोलकुंडा और शेखपेट में 12 से 15 डिग्री के दरमियान दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाने लगा है। फ्लो से मुतासर अफराद अवामी मुकामात से दूर रहें, डायरेक्टर सेहत आम्मा की एडवाइजरी। शहर हैदराबाद में आइंदा 5 दिनों के दौरान दर्जा हरारत में गिरावट की महकमे मौसमियात ने पेशकासी की है, जिसके पेश नज़र महकमे सेहत ने फ्लो और इन्फ्लुएंजा से मुतासर अवाम पर जोर दिया कि वो अवामी मुकामात से दूर रहें। डायरेक्टर सेहत आम्मा डॉक्टर रविंदर नायक ने एडवाइजरी जारी करते हुए अवाम पर जोर दिया कि वो पुरहुजुम मुकामात से गुरेज करें। फ्लो से मुतासर होने पर किसी भी शख्स से 1 हाथ से दूरी का फासला बनाए रखें, घर पर रहें और लोगों से महदूद रब्ता रखें। कहना तिब्बी अमराज जैसे अमराज क़ल्ब, शश, गुर्दों, आसाबी जिगर और दीगर अमराज के शिकार अफराद फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू हों। एडवाइजरी में अवाम पर जोर दिया गया कि वो शदीद बुखार, सांस लेने में तकलीफ, जिल्द या लब के नीले रंग, बलगम में खून वगैरह पर फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू हों। सोना 1,500 रुपये और चांदी की कीमत में 4200 रुपये की कमी हुई। ज्वेलर्स और स्टॉक्स की ज़बरदस्त फरोख्त की वजह से जुमे को कौमी राजधानी के बिलियन मार्केट में सोना 1400 रुपये गिरकर 80,000 रुपये से नीचे आ गया। इसके अलावा चांदी की कीमत में 4200 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई। ऑल इंडिया बिलियन एसोसिएशन ने इत्तला दी। ताजरों का कहना है कि इसके अलावा बैनुल-अक़वामी मंडियों में कमज़ोर रुझान की वजह से बिलियन की कीमतें शदीद दबाव में हैं। 99.9% खालिद सोने की कीमत 1400 रुपये की कमी के साथ 79,500 रुपये फी 10 ग्राम हो गई। पिछले सेशन में ये 80,900 रुपीज़ फी 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी 4,200 रुपये गिरकर 92,800 रुपीज़ फी किलो पर आ गई। दिसंबर के महीने में ये सबसे बड़ी कमी है। जुमे की नमाज में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मस्जिद के इमाम पर 2 लाख रुपए का जुर्माना। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में वाक़या। उत्तर प्रदेश के संभल जिले पुलिस ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया और अमन की खिलाफ वर्जी के तहत इन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। इल्जाम है कि इमाम मस्जिद ने मस्जिद में नस्ब लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए ऊंची आवाज़ में जुमे का खुतबा दिया। बादअज़ां यूपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इमाम को 2 लाख रुपए जुर्माने पर जमानत दे दी। ये वाक़या संभल के सदर कोतवाली इलाके के महल्ला कोट गढ़वी की अनार वाली मस्जिद का है। जुमे की नमाज के दौरान लाउड स्पीकर से बुलंद आवाज़ पर पुलिस ने कार्रवाई की। मस्कुरा मस्जिद शाही जामा मस्जिद से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर है। वाज़ेह है कि संभल तशद्दुद के बाद ये तीसरा जुमा था जिसमें नमाज अदा की गई। सिक्योरिटी के तहत PAC, RRF और RAF फोर्सेस को तैनात किया गया था। ड्रोन और CCTV की मदद से इलाके की निगरानी की जा रही थी। पुलिस के सीनियर अफसरान ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। दौरान नमाज लाउड स्पीकर की आवाज़ पर पुलिस ने मस्जिद का दौरा किया और 23 साला इमाम तहजीब को गिरफ्तार कर लिया। इमाम ने अपनी सफाई में कहा कि इन्हें लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की ममानियत का इल्म नहीं था। मस्जिद के मुतवल्ली जफर अली एडवोकेट, जो शाही जामा मस्जिद के जिम्मेदार भी हैं, मामले से आगाह हैं। संभल की SDM वंदना मिश्रा ने बताया कि अनार वाली मस्जिद पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की ममानियत थी। अदालती हुक्म के तहत दफा 151 के तहत कार्रवाई की गई और 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। इमाम को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। नायब सदर, वज़ीर आज़म और लोकसभा के स्पीकर ने पार्लियामेंट पर हमले के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज हमवतनों की जानिब से उन शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 को दहशतगर्दाना हमले से पार्लियामेंट की हिफाजत करते हुए अपनी जानें निछावर कर दी। लोकसभा में मिस्टर ओम बिरला की क़यादत में शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया।
महाराष्ट्र के एक गांव में गाली देने पर 500 रुपए जुर्माना। महाराष्ट्र के जिले अहमदनगर के स्वांदला गांव में एक अनोखा कदम उठाया गया है ताकि समाजी इस्लाहात के साथ खवातीन के विखार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। गांव की ग्राम सभा में फैसला किया गया है कि अगर कोई भी शख्स गुफ्तगू के दौरान माँ बहन की गाली देगा तो इसे 500 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। गाँव के दाखिली रास्ते पर इस कानून की वाज़ेह इत्तला देने के लिए बोर्ड्स भी नस्ब कर दिए गए हैं। गाँव के सरपंच श्री अडागले ने इस फैसले की वजाहत करते हुए कहा कि यह इक़दाम खवातीन की इज्जत और विखार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। इनका कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि इस फैसले के बाद लोग नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल करने से बाज रहेंगे और खवातीन का एहतराम करेंगे। ये फैसला 28 नवंबर को ग्राम सभा में एक तजवीज़ मंजूर करके लिया गया था। गाँव के नायब सरपंच गणेश अडागले ने बताया कि इससे पहले गाँव में बेवा खवातीन के विखार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक तजवीज़ मंजूर की गई थी। इनके मुताबिक हमारे गाँव में 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर कौमी परचम बेवा खवातीन के हाथों लहराया जाता है। मज़ीद यह कि बेवा खवातीन को सजने संवरने, साड़ी बंदी और मंगलसूत्र पहनने की मुकम्मल आज़ादी दी गई है ताकि वो कभी शर्मिंदगी या कमतर होने का एहसास ना करें और इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। गाँव की खवातीन ने इस नए फैसले का खैर मकदम किया है और खुशी का इजहार किया है। प्रियंका गांधी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा अवाम के मफाद को नजरअंदाज किया जा रहा है। लोकसभा में आइन पर बहस की जा रही है जिसके दौरान कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रुकने पार्लियामेंट के तौर पर अपनी पहली तकरीर पेश की। हस्ब इख्तिलाफ की जानिब से बहस का आगाज करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के दौरान अवाम के मफाद को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने मुल्क की मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने अवाम के मफाद को नजरअंदाज कर दिया है और सिर्फ एक मखसूस तबके को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। उनका कहना था कि मुल्क के अवाम मुश्किलात का शिकार है मगर हुकूमत इनके मसाइल हल करने के बजाय अपने मफादात की जानिब ज़्यादा मुतवज्जो है। प्रियंका गांधी ने किसानों, मजदूरों और गरीब अवाम के मसाइल पर बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत ने इनके लिए कोई संजीदा इक़दाम नहीं किए और न ही इनकी हालत बेहतर बनाने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार की। हॉस्पिटल में भयानक आग लगने से 7 अफराद हलाक। जुमेरात की रात तमिलनाडु के दुंडिगल में एक खानगिया हॉस्पिटल में आग लगने से कम से कम 7 अफराद, जिनमें एक लड़का भी शामिल है, हलाक हो गए। ये वाक़या तकरीबन रात 8 बजे ट्रिजी रोड पर वाक़ सिटी हॉस्पिटल में पेश आया। ज़राए के मुताबिक हॉस्पिटल में बर्क़ी के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह करार दिया जा रहा है। ताहम तफसीली तहक़ीक़ात जारी हैं। वीडियो में इमारत से आग और धुआं निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि फायर टेंडर्स को शोलों को बुझाने में तकरीबन 2 घंटे लगे। PTI के मुताबिक पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अफसरान ने बताया कि 7 मुतासरीन लिफ्ट में बेहोश हालत में पाए गए। इन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। बाकी मरीजों को महफूज तरीके से निकालकर करीबी हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया। न्यूयॉर्क में बर्फबारी से आम जिंदगी मफलूज। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में बर्फबारी से मामूल की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। अमेरिका में बर्फबारी तूफान की वजह से बफेलो और शुमाली न्यूयॉर्क कई फीट बर्फ से ढके हुए हैं। कुछ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला रुक चुका है जहां बर्फ को हटाने का काम जारी है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां अब भी मुतासर हैं जबकि स्कूल भी बंद हैं। मगरबी न्यूयॉर्क में आज भी 2 फीट तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।